हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके लिए सक्षम सीरीज का प्रैक्टिस सेट 63 लेकर आए हैं। जिसने भी पिछले प्रैक्टिस सेट 62 नहीं देखे हैं उनको ज़रूर देख लेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए ये हर बार बताता हूँ मैं, ये क्या है। इंस्टाग्राम चैनल है LWV_ऑफिशियल नेम से। यहाँ पर मैं आपके लिए वोकैब, ग्रामर वगैरह और यूपीएसआई में मैंने मैथ्स पढ़ाना शुरू किया है, उसके सम्स वगैरह मैं रील में या पोस्ट के थ्रू डालता रहता हूँ, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे एग्जाम्स में, है ना, रिवाइज करने के लिए। पर बार बार उसको फॉलो जरूर कर लीजिए, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन के लिए कोई मॉक लगाते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं आता है, उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव कोट से शुरू करते हैं। क्या दिया? A lot of hard work is hidden behind nice things। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले पैसेज दिया है ना। पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या दिया है? पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ रेमिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल चेंज बिकॉज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीपल वुड एक्सेप्ट एन इनोवेशन विद अंडरस्टैंडिंग इफ। What is the caution the author sounds with regard to objective reality? Which two words in the passage mean the opposite of the whole? Which of the following sums up the idea of the author? ठीक है, 5 क्वेश्चन है इसमें। अब पढ़िए, आपके माइंड में कहीं ना कहीं थोड़े से आंसर रह जाएंगे ना। पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द नेचर और रेमिफिकेशन ऑफ most educational changes. They become involved in change voluntarily or involuntarily, and in either case experience ambivalence about its meaning from and consequences. I have implied that there are a number of things at stake. At stake क्या होता है? रिस्क में हो ना। Changes in goals, skill, philosophy or beliefs, behavior, etc. subjectively. These different aspects are experienced in a diffuse, incoherent manner. Change often is not conceived of as being multidimensional. Objectively, it is possible to clarify that meaning of an educational change by identifying and describing its separate dimensions. Ignorance of these dimensions explains a number of interesting phenomena in the field of educational changes. For example, why some people accept an innovation, they do not understand why some aspects of a change are implemented and others not. Why strategies for change neglect certain essential components. The concept of objective reality is tricky. Reality is always defined by individuals and groups, but individuals and groups interact to produce social phenomena. Constitution, laws, policies, educational change programs which exist outside any given individual. There is also the danger that the objective reality is only the reflection of the producers of change, and thus simply a glorified version of their subjective conceptions. We can reduce this problem by following the practice of posing double questions. What is the existing conception of reality on a given issue, followed quickly by says who। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द नेचर और रेमिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल चेंज बिकॉज। फर्स्ट लाइन पढ़िए, क्या दिया है? पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द नेचर और रेमिफिकेशन ऑफ मोस्ट एजुकेशनल चेंजेस। दे बिकम इन्वॉल्व इन चेंज वॉलंटरली और इनवॉलंटरली, एंड इन आइदर केस एक्सपीरियंस एम्बिवेलेंस अबाउट इट्स मीनिंग। इसका आंसर क्या होगा? दे डू नॉट अंडरस्टैंड द मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर ऑफ चेंज। दे सी ये तो इसका आंसर। पेन चेंज करता हूँ एक सेकेंड। यस,
ये तो इसका आंसर होगा नहीं, ठीक है। दे आर एम्बिगुअस इन देयर डिसीजन, नहीं। इट टेक्स टाइम एंड हार्ड वर्क, नो। क्या दिया है, दे डू नॉट अंडरस्टैंड द मल्टी डायमेंशनल करेक्टर ऑफ चेंज, ये इसका आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या दिया, पीपल वुड एक्सेप्ट एन इनोवेशन विद अंडरस्टैंडिंग इफ they find meaning of the innovation in their use, there is clarity regarding its aspects, they themselves learn to innovate in their context, they work with their immediate, इसका आंसर क्या होगा, ए, ठीक है। अभी पैसेज पढ़ा ना, पैसेज चीजों में देखिए, सही है। What is the caution the author sounds with regard to objective clarity, reality? First option कह रही है, objective reality is a collective reality which may have many problems. Objective reality may be influenced by subjective thinking and consideration. Objective reality is collective influence of all objective consideration are part of the subjective reality and thus they are interrelated. Yes, क्या दिया है, देखिए ऑब्जेक्टिव, पहले पैसेज पे आते हैं, कहाँ पर ये दिया था ऑब्जेक्टिव के बारे में, सब्जेक्टिवली दीज इनकोहेरेंट पैनल्स, ये रहा, देखिए ये है, दिख रही हैं चीजें, पढ़िए इस लाइन को, ऑब्जेक्टिवली इट इज पॉसिबल टू क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ एन एजुकेशनल चेंज बाय आइडेंटिफाइंग एंड डिस्क्राइबिंग इट्स सेपरेट डायमेंशंस, इग्नोरेंस ऑफ दिस डायमेंशन एक्सप्लेन्स अ नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग फिनोमिना इन द फील्ड, ठीक है। यहाँ देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी कलेक्टिव विच मे हैव मैनी प्रॉब्लम्स, नहीं, जस्ट अ सेकेंड, ये तो नहीं है इसका आंसर। ऑब्जेक्टिव रियलिटी में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय सब्जेक्टिव थिंग्स एंड कंसिडरेशन, हो सकता है, देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव रियलिटी इज कलेक्टिव इन्फ्लुएंस बाय ऑल पीपल, नहीं। ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशन आर पार्ट सब्जेक्टिव रियलिटी इंटर रिलेटेड, नहीं। इसका आंसर क्या होगा, बी, थर्ड का। नेक्स्ट क्या दिया है, विच टू वर्ड्स इन द पैसेज मीन द अपोजिट ऑफ द होल, मतलब जो पैसेज में वर्ड दिए हैं उनके हिसाब से अपोजिट बताना है, जो होल के अपोजिट हो और पैसेज में दिए हों, है ना, लेकिन एंटोनियम बताने, ठीक है। कंसेप्शन, प्रोग्राम्स, फिनोमिना, प्रोग्राम्स, वर्जन, रेमिफिकेशन, देखिए इसको पढ़िए पूरा पढ़ते हुए, मुझे देखिए दो चीज़ें दिखी थी। कंसेप्शन देखिए, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। सी इसका आंसर होगा, कंपोनेंट्स एंड डायमेंशंस, ठीक है। एंटोनियम उसके देखने देना अपोजिट, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, पैसेज के अकॉर्डिंग, अपने मन से नहीं बताना है। जैसे होल का मतलब तो पूरा होता है ना। कह दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द आइडिया ऑफ द ऑथर, चेंज इज सब्जेक्टिव एंड वारंट्स ऑब्जेक्टिविटी, वारंट्स ऑब्जेक्टिविटी, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो गलत है, ये तो गलत है ना, ठीक है। और सब्जेक्टिविटी कांट बी रूल्ड आउट बाय डिस्क्राइबिंग, it is difficult to conceptualize the change which satisfies all sections with understanding, नहीं। change has to be conceptualized collectively in its many dimensions and dealt with objectively, बिल्कुल करेक्ट है, यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, आपको 5 में क्या स्कोर है उसको जरूर बताइएगा, ठीक है। टर्बुलेंट, देखिए टर्बुलेंट मीन्स क्या होता है, टर्बुलेंट क्या होता है, देखिए केओस, केओस क्या होता है, अनरूली, अनरूली, ठीक है, अनरूली हो सकता है, रकस हो सकता है, रकस लिखिए, एंड टॉपसी टर्वी लिखिए, टॉपसी टर्वी,
ठीक है, पेज ऐड करता हूँ क्वेश्चन में। टॉपसी टर्वी, टर्मोइल, टर्मोइल हो सकता है, ठीक है, और हल्ला बल्लू हो सकता है, यू है ये, जस्ट अ सेकंड, हल्ला बल्लू, ठीक है। ट्रबल मेकर, फैक्सियस, फैक्सियस हो सकता है। मैंने आपको एक कल वर्ड बताया था फ्लैक्सियस, वो फ्लैक्सियस था, वो तो अति दुष्ट था। एट्रोसियस वो अलग चीज थी, ठीक है। आउटरेजेस हो सकता है, ठीक है, जो बहुत शोर और मचाए, शोरगुल मचाए, टर्मोइल, अशांति पैदा करे, है ना, उसको बोलते हैं, ठीक है, टर्बुलेंस। इसका एंटोनियम पूछा है, एंटोनियम क्या हो जाएगा इसका? देखिए कैप्रिसियस, कैप्रिसियस मीन्स क्या होता है पहले वो समझते हैं। कैप्रिसियस, एक एक वर्ड को समझते जाते हैं। कैप्रिसियस, कैप्रिसियस मतलब प्रैंकिस, प्रैंकिस, आपने प्रैंक वगैरह नहीं देखा, वो वीडियोस वगैरह बनाते हैं, प्रैंकी, प्रैंकिस। डेजोलेट, डेजोलेट क्या होता है? डेजोलेट मीन्स सुनसान टाइप का, डेजर्ट, सुनसान। ट्रैंकिल, यही इसका आंसर है, ट्रैंकिल, पीस, सेरीन, कई वर्ड आपको मैंने कराया ना, पीस, सेरीन, शांति, है ना, क्वाइट, काम, साइलेंट, क्वाइट, QUIET, क्वाइट, साइलेंट, ठीक है, और प्लेसिड, ठीक है। ऑब्स्टिपेरस, ऑब्स्टिपेरस मीन्स क्या होता है? वो चीज प्रचंड है, बहुत बड़ी है, प्रचंड, शुद्ध हिंदी में बताऊं तो प्रचंड, प्रचंड मीन्स क्या होता है? हटा देता हूँ, क्या हुआ? प्रचंड, जिसने नोट किया हो बैक करके नोट कर लीजिए, प्रचंड, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं इसको? वॉन्टन, और क्या बोल सकते हैं? फ्रेनेटिक, फैनेटिक नहीं बोल रहा हूं मैं, फैनेटिक तो कट्टरपंथी होता है ना, कट्टर, वो फैनेटिक होता है, वो उसकी उसकी स्पेलिंग होती है FANATIC, वो फैनेटिक होता है, ये अलग है, ये बिल्कुल अलग है, ये फैनेटिक है, FRENETIC, ये अलग है, ठीक है, उससे कोई कनेक्ट नहीं करेगा इसको। इसका आंसर क्या होगा? ट्रैंक्विल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं, क्या दिया है? विहेमेंट, विहेमेंट मीन्स क्या होता है? फॉलिंग इन लव। एक तो मीनिंग हो सकता है इसका, फॉलिंग इन लव, है ना, या बोल सकते हैं लैसिवियस, ठीक है, लैसिवियस, ठीक है। लेकिन इसका मीनिंग यहां ये नहीं दिया है, इसका मीनिंग यहां पर किससे कन्वे कर रहा है? उत्सुक से, जेलस से, जेलस समझते हैं, पैशनेट, जोशीला, जोशीला, पैशनेट, आर्डेंट, ये देखिए यहाँ पर देखिए वर्ड दिया है, आर्डेंट, फर्वेंट, सबड्यूड अलग होता है, सबड्यूड बताता हूँ भी, है ना, आर्डेंट, फर्वेंट, स्पिरिटेड, जो वर्ड नहीं लिखा है वो भी लिखता हूँ, ठीक है, स्पिरिटेड, स्पिरिटेड लिख सकते हैं, है ना, और जेलस, एंथुजियास्टिक लिख सकते हैं, एंथुजियास्टिक, एंथुजियास्टिक लिख सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ये जो पैशनेट हो, और जो मैंने क्या बताया था, जिस भी वर्ड में, जिस भी वर्ड में इम, इर, इन, ये प्रीफिक्स होते हैं, वो क्या बनते हैं? नेगेटिव, जैसे इम्पेशेंट, इररिलेवेंट, इनवैलिड, है ना, इनवैलिड। देखिए आप इनसे वर्ड बनाइए, जैसे इररिलेवेंट, इररिलेवेंट, इमेच्योर, ठीक है। आप इससे दो दो वर्ड बना के कमेंट करिए, जब तक आप खुद नहीं बनाएंगे तब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। इंथुजियास्टिक, इसका आंसर क्या होगा? इम्पेशेंट, क्योंकि क्या होगा, वो इम लगा के नेगेटिव हो जाएगा, पेशेंट होता तो वो वेहेमेंट ही होता, लेकिन एंटोनियम पूछा तो इम लगा के नेगेटिव कर दिया उसको, तो हो गया इम्पेशेंट, ठीक है। नेक्स्ट, ईच ऑफ दिस पेंटिंग्स डैश मेड बाय अ
मैंने आपको 50 बार बता चुका हूँ। ईच ऑफ, ईच, आइदर, नाइदर, एवरीबडी, समबडी, एवरीथिंग, समथिंग, जब ऐसे सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होते हैं तब इसके बाद आने वाली सब्जेक्ट कैसी होती है? सिंगुलर होती है। कैसी होती है? सिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब कौन सी? आर नहीं है, बी नहीं, इज नहीं, इसका आंसर क्या होगा? बी, इज। ठीक है, आई एम फेड अप विद यू, ये तो सभी जानते होंगे। आई एम फेड अप विद यू मतलब क्या होता है? किसी से बहुत परेशान हो जाना, बहुत परेशान होना। एनॉय क्या हो जाता है? एनॉय, बहुत वैक्स हो जाता है इंसान, है ना, एनॉय हो जाता है, इरिटेट हो जाता है। आंसर क्या होगा इसका? डी। ईडीएम दिया है, द शिप हैज सेल्ड। द शिप हैज सेल्ड का मीनिंग क्या होता है? द अपॉर्चुनिटी हैज, मतलब कोई अपॉर्चुनिटी निकल जाना, कोई अपॉर्चुनिटी छूट जाना, है ना। इसका आंसर क्या होगा? सी। कोई अपॉर्चुनिटी छूट जाना, द मैटर डिसाइडेड नहीं, द मैटर कैरिड ओवर, इन सबको कोई मिली नहीं। इसका आंसर क्या होगा? सी, द अपॉर्चुनिटी हैज पासेड। फेदर योर ओन नेस्ट। 11, ठीक। टू मेक मनी फॉर वन सेल्फ बाई वे ऑफ डिसऑनेस्ट मीन्स, मतलब क्या है? मतलब किसी भी बेईमान तरीके से अपने लिए पैसा इकट्ठा करना, है ना। इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट, पैराजंबल दिया है। पैराजंबल पहले आप ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए। अब मैं बताता हूं, देखिए पी दिया है, एस दिया है, क्यू दिया है, क्यू दिया है, तो मुझे क्या नहीं चेक करना है? आर। ठीक है, और दूसरी बात देखिए, आर पर सेंटेंस खत्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखिए एंड वर्ड दिया है, तो एंड अपने बाद भी कुछ ना कुछ लेगा, तो एंड पर, आर पर सेंटेंस खत्म नहीं होगा, नहीं खत्म किया है, कोई बात नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी टेकिंग इनटू अकाउंट इट्स नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट। इट्स किसके लिए यूज किया है? किसी ने किसी नाउन के लिए, तो यहाँ पर पी से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, तो ए गलत। ठीक है, ए से सेंटेंस नहीं होगा, ए काट देता हूँ। अब देखते हैं एस, इन द इंटरनेशनल सिक्योरिटी एरेना relating to disarmament, non proliferation, सॉरी वो थोड़ी सी जबान लग रही, proliferation एंड इसके बाद पी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी टेकिंग इनटू अकाउंट इट्स नेशनल सिक्योरिटी। अभी भी इट्स आ गया, इट्स किसके लिए यूज कर रहा है वो तो बताइए। इट्स यहाँ किसके लिए यूज हुआ है? इंडिया के लिए। ठीक है, वैसे हर यूज होना चाहिए था। ठीक है, अब क्यू से सेंटेंस शुरू हुआ, ये भी गलत हो गया। ठीक है, क्यू से अब क्यू के बाद पी आएगा, क्यू के बाद आर आएगा, देख लेते हैं। इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन मल्टीलेटरल फॉरम्स। ठीक है, इसके बाद पी पढ़ते हैं, इंटरनेशनल सिक्योरिटी टेकिंग इनटू अकाउंट इट्स नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटीज रिलेटिंग टू डिसआर्मामेंट, नॉन प्रोलिफरेशन एंड इन द इंटरनेशनल सिक्योरिटी एरेना। लास्ट पढ़ते हैं, इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन मल्टीलेटरल फॉरम्स relating to disarmament, non-proliferation and international security taking into account its national security interest and priorities, okay, in the national, इसका आंसर in the national and the international security arena, इसका आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर इवॉल्विंग रैपिडली the geo-economic landscape where aspects related to application of military force in a multipolar world is dynamic। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और आप टाइप करिए। देखिए पी, आर इवॉल्विंग रैपिडली, आर वर्ड लगा है, वर्ब है, वैसे तो वर्ब से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन सकता है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनने की पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही है, तो क्या होगा? पी सेंटेंस शुरू नहीं होगा। देखिए पी से कहीं शुरू भी नहीं किया है, कोई बात नहीं, क्यू और एस से शुरू है। ठीक है, द पॉलिटिकल एंड द जियो इकोनॉमिक लैंडस्केप। ठीक है, और एस से क्या हो सकता है? इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड इज डायनेमिक। क्यू से देखते हैं, द जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक लैंडस्केप where aspects related to application of military force
landscape in a multipolar world is dynamic, where aspects related to application of military force are evolving rapidly. इसका आंसर क्या होगा? बी। देखिए कैसे मैंने कनेक्ट कैसे किया, समझिए। मैंने पहले क्यू से उठाया, एस से तो सेंटेंस बन रहा, तो मैंने दो ऑप्शन में एलिमिनेट हो गए, है ना, क्योंकि एस से कनेक्ट हो नहीं रहा है। ठीक है, अब क्यू से मैंने उठाया द जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक लैंडस्केप एस इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड इज डायनेमिक। ठीक है, इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड इज डायनेमिक वेयर आस्पेक्ट्स related to application of military force are evolving rapidly. आर के बाद पी होता, आर के बाद पी आता दिख रहा था, इसलिए मैंने आर के बाद पी देखा। वो किस में था? क्यों? बी में। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच किसकी बतानी है? वर्ड। ठीक है, हुर्रे की बताइए। हुर्रे क्या होता है? देखिए इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन इज अ वर्ड मतलब इंटरजेक्शन क्या होता है, पहले हिंदी में बताता हूँ। इंटरजेक्शन क्या होता है? एक वर्ड होता है जिसको सडन इमोशन की तरह बताते हैं, है ना। जैसे बहुत खुशी हुई तो क्या बोलेंगे? हुर्रे, बहुत वाओ। ये सब क्या है? इंटरजेक्शन है। एलास, दुख को दिखा रहा है। आउच, पेन को दिखा रहा है ना। ये सब क्या है? सडन इमोशन होते हैं, है ना। अब इंग्लिश बताता हूँ उसको। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच शोज सडन इमोशन ऑफ अ पर्सन, है ना। मतलब क्या है? वो पर्सन के सडन इमोशन को दिखाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इंटरजेक्शन। ठीक है, कंजंक्शन, एडजेक्टिव। कंजंक्शन क्या होती है? कंजंक्शन तो दो वर्ड या दो क्लॉज को जोड़ती है ना। वो किसी भी इंटरव्यू में जाइए तो क्या पूछते हैं वो? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरजेक्शन एंड कंजंक्शन, है ना, क्योंकि दोनों सेम सेम वैसे वर्ड लगते हैं, इसलिए इंसान पूछ लेता है ना। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन इज अ वर्ड विच कनेक्ट्स टू वर्ड्स, टू क्लॉज या टू नाउन्स, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है यहाँ पर भी? पार्ट ऑफ स्पीच पूछिए। अराउंड की। ठीक है, अराउंड। देखिए अराउंड यहाँ पर क्या काम कर रहा है? पहले सेंटेंस को पढ़िए। माई टीचर ऑलवेज मूव्स अराउंड इन हर क्लास वाइल टीचिंग। मतलब मेरे टीचर आसपास घूमते रहते हैं जब वो पढ़ाते हैं, है? यहाँ पर देखिए क्या है? अराउंड। अराउंड किसको दिखा रहा है? एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात कर रहा है यहाँ पर, है ना। किसकी बात कर रहा है ये? किसकी बात कर रहा है? एडवर्ब ऑफ प्लेस की। इसका आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, प्रतीक डज नॉट लुक वेल टुडे। डजंट ही। देखिए मैंने आपको बताया था क्वेश्चन टैग कैसा होता है। जब मेन क्लॉज पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनता है ना। और जब मेन क्लॉज नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है। ठीक है, अगर यहाँ नेगेटिव वर्ड भी आता है तो भी ये पॉजिटिव जाएगा, है ना। मतलब समझते, जैसे डजन ना यूज करता, वो नेवर यूज करता है ना, तभी यहाँ पे पॉजिटिव बनता। वो नेवर ना यूज करके हार्डली, बेयरली, मतलब एडवर्ब ऑफ निगेशन यूज करता है ना, तब भी वो क्या करता? पॉजिटिव वर्ड ही आता है ना, वहां पर उसको नेगेटिव ही मानेंगे। ठीक है, वो नॉट ऐसा ये चीज मन में रख के नहीं चलेंगे कि सर जब नॉट ही दिया हो तभी मैं उसको नेगेटिव मानूं। नहीं, अगर एडवर्ब ऑफ निगेशन भी दिया, मतलब कोई वर्ड ऐसा है जो नेगेटिव को दर्शा रहा है, फॉरबिड, हार्डली, बेयरली, ऐसे स्कार्सली, है ना, ये सब क्या है? नेगेटिव वर्ड है ना। जो चीज थोड़े को दिखाते हैं, है ना, वो हमेशा नेगेटिव में जाता है। तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में भी होगा। ठीक है, पॉजिटिव में ही होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। क्या दिया यहाँ? देखिए यहाँ डजन ही पहले दिया था पॉजिटिव, तो ये भी ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए था। ये नेगेटिव कैसे दे दिया? तो इसका आंसर क्या होगा? डज ही। ठीक है, सिंपल था। ड्यूरिंग रिसेशन मैनी कंपनीज वर कंपेल्ड टू डिक्रीज देयर वर्कफोर्स। मैंने देखिए आपको ड्यूरिंग बताया था ना, मैंने आपको ड्यूरिंग बताया था। ड्यूरिंग कब लगाते हैं? जब इसके बाद आने वाला नाउन हो, है ना। और वाइल कब लगाते हैं? जब क्लॉज दी हो, है ना, जब क्लॉज दी हो। ठीक है, मैंने इस पर रील भी डाल रखी है, और आपको लग रहा हो कि मैं आपको टू द पॉइंट चीज़ें करवा रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है, अगर मैं आपको टू द पॉइंट चीज़ें करवा रहा हूँ और आपके लिए हेल्पफुल लग रही हैं वो चीज़ें, तो वीडियो को लाइक जरूर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए
आगे बढ़ता हूँ यहाँ। हाँ, इसमें एरर क्या है, एरर इसमें ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन मैनी कंपनीज क्या है, प्लूरल, इसलिए प्लूरल वर्ब लगी, कंपेल्ड पैसिव जा रहा है, टू डिक्रीज देयर वर्कफोर्स, नो एरर, बिल्कुल सही है सेंटेंस ये, इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। नो एरर की आदत डाली है, मैं इसीलिए अधिकतर एक एरर लाता हूँ, एक में नो एरर लाता हूँ। अब देखते हैं फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब देखिए क्या दिया है यहाँ पे, गेट ऑन अ गेट अलोंग, इन दोनों का एक ही मीनिंग होता है, कॉन्टिन्यू या प्रोग्रेस, ठीक है, या प्रोग्रेस, ठीक है। गेट गेट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एंड इसका एक और मीनिंग क्या निकलता है, फ्रेंडली। इन दोनों का, गेट ऑन गेट अलोंग का मीनिंग दोनों को बता रहा हूं, फ्रेंडली, ठीक है, फ्रेंडली या स्मूथ रिलेशन, ठीक है। मैं आपको कुछ गेट के वर्ब बताता हूं, गेट, ठीक है, मैंने गेट ऑन गेट अलोंग बता दिया, गेट एट बताता हूं, गेट एट क्या होता है ना, गेट ओवर क्या होता है, ठीक है, गेट अप टू क्या होता है, ठीक है, एंड गेट अवे विद, और गेट ऑन गेट अलोंग पीछे बता चुका विद, ठीक है। पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि दिखे आपको चीजें, ठीक। गेट एट का मतलब क्या होता है, टू रीच, ठीक है। एंड गेट ओवर का मीन्स होता है ओवरकम, रिकवर। मैं आपको अभी पीछे बता चुका हूँ, लेकिन रिवाइज करवाने के लिए बता देता हूँ बार बार। गेट ओवर का मतलब क्या, तो ओवर या रिकवर भी बोल सकते हैं, ओवरकम, किसी चीज से ओवरकम होना या रिकवर होना, ठीक है। एंड गेट अप टू का मीन्स क्या होता है, टू डू समथिंग, टू डू समथिंग, ठीक है, टू डू समथिंग, लेकिन कैसा, बैड, ठीक है, बैड। ओके, क्या लिखा है, गेट अवे विद, गेट अवे विद की मीनिंग क्या होता है, टू स्केप, टू स्केप, लेकिन इसके किससे भागना, पनिशमेंट से भागना, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, सी वॉज एडवाइज्ड बाय हर कोच टू डैश फॉर्म ऑफ इफ शी वांटेड टू डू वेल इन द टूर्नामेंट, मतलब क्या है, अपनी फॉर्म को वापस लाना है ना, तो क्या होगा, गेट बैक, इसका आंसर क्या होगा, डी, अपनी फॉर्म को वापस लाना, गेट बैक। और मैंने गेट ऑन गेट अलोंग का मतलब बता दिया, और आगे बढ़ता हूँ, इसको नोट कर लेंगे जिसको नहीं पता हो। अब आते हैं सेट पे, है ना। पहले मैं यहाँ भी आपको बताता हूँ, ठीक है, सेट की कुछ वर्ड बताता हूँ, आज थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ क्योंकि सेट में फ्रेजल वर्ड बता रहा हूँ ना। देखिए, एक होता है सेटअप, एक होता है सेट इन, ठीक है, एक होता है सेट बैक या सेट ऑन, सेट अपॉन कर लो, दोनों कर लो, ठीक है, इन दोनों का मीनिंग एक ही कन्वे करता है। या एक कर लीजिए सेट बैक, ठीक है, एक लीजिए सेट असाइड, ठीक है, सेट असाइड। सेटअप मीन्स होता है स्टैब्लिश, कोई चीज स्टैब्लिश करना, समझते हैं ना, स्टैब्लिश करना, ठीक है। एंड सेट इन का मतलब होता है बिगिन, कोई शुरुआत करना, बिगिन एंड विद कंटिन्यू फॉर सम टाइम, मतलब कोई चीज शुरू करना और कुछ समय के लिए करते रहना। सेट ऑन या सेट अपॉन का मतलब क्या होता है, देखिए अटैक, किसी पर अटैक करना, ठीक है, अटैक या डिटरमिंड, डिटरमिंड समझते हैं, फर्म, ठीक है, डिटरमाइंड। सेटबैक मीन्स होता है डिले, डॉडल, प्रोकास्टिनेट, है ना, मैंने कई वर्ड कराए हैं डिले के। सेट असाइड का मीन्स क्या होता है, रिजेक्ट, किसी चीज को, या टू सेव समथिंग फॉर फ्यूचर। अलग बता देता हूँ, यहाँ जगह नहीं बची, क्या बता रहा था मैं, सेट असाइड, है ना, सेट असाइड का एक मीनिंग होता है रिजेक्ट, किसी चीज को रिजेक्ट करना, ठीक है। और एक सेट असाइड का मतलब होता है टू सेव समथिंग फॉर फ्यूचर, टू सेव समथिंग फॉर फ्यूचर। और एक इसका सेम मीनिंग क्या कन्वे करता है, पुट असाइड,
ठीक है। एक होता है पुट असाइड, उसका मतलब भी क्या होता है, टू सेव समथिंग या रिजेक्ट, किसी को इग्नोर करना या किसी कोई चीज सेव करना फॉर फ्यूचर, है ना। और एक होता है ब्रश असाइड, ब्रश असाइड। ब्रश असाइड का मीनिंग क्या होता है, इग्नोर करना किसी को, है ना। ठीक है, ये सब लिख लेंगे, पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, खैर इसका आंसर क्या होगा, ए। मैंने सेट ऑन का मतलब मीनिंग बताया ना अभी, देखिए क्या बताया। सेट ऑन का मतलब अटैक, किसी कोई चीज डिटरमिन्ड होना है, अटैक करना। द गून्स डैश अनसस्पेक्टिंग विक्टिम्स व्हेन द लेटर वॉकड इनटू द डार्क एले। ठीक है। सेटअप स्टेब्लिश अलोंग, मैंने बता दिया, है ना। सेट डाउन का मीनिंग क्या होता है, देखिए सेट डाउन बताना रह गया था ना। सेट डाउन का मतलब क्या होता है, राइट डाउन, कोई चीज लिखना। राइट डाउन, जॉट डाउन क्या होता है, जॉट डाउन मतलब बहुत तेजी से लिखना होता है ना। या सेट डाउन का एक मीनिंग आपने जैसे मेट्रो वगैरह में लिखा होता है ना, सेट डाउन, उसका मतलब क्या होता है, एलाइट। एलाइट समझते हैं, एलाइट द लेफ्ट डोर, मतलब लेफ्ट की तरफ उतरिए, है ना, उतरना। ठीक है, एलाइट। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया, सैनोनिम किसका पूछा है, डिकैपिटेट का। ठीक है, डिकैपिटेटेड का मतलब क्या होता है, सर को धड़ से अलग कर देना, मतलब बिल्कुल गला उतार देना, है ना, उसको बोलते हैं बी हेडेड। ठीक है, ए डिसमिस्ड, किडनैप, डिस्चार्ज, ये तो सभी जानते हैं, इनका कोई बताने का मीनिंग नहीं है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया, एक्जिहिलेटिंग का वर्ड पूछा है। एक्जिहिलेटिंग मतलब मीनिंग क्या होता है इसका, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पी, एक्साइटमेंट, इलेशन, है ना, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना किस चीज की, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पी, एक्साइटमेंट, इलेशन। ठीक है, इलेशन। इसका आंसर क्या होगा, थ्रिलिंग बोल सकते हैं, इंटरेस्टिंग बोल सकते हैं, लिख लीजिए। थ्रिलिंग बोल सकते हैं, इंटरेस्टिंग बोल सकते हैं, सिंपल मीनिंग पे आ जाए तो, है ना। इंटरेस्टिंग बोल सकते हैं, इंट्रीग्विंग बोल सकते हैं, एक्साइटिंग बोल सकते हैं। ठीक है, एक्साइटिंग बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ। ईगर सभी जानते हैं, मैंने अभी ईगर बताया था ना। ईगर मतलब क्या, उत्सुक, फर्वेंट, किसी में बहुत, कोई इंसान को उत्सुक हो उसको बोलते हैं, है ना। उत्सुक है, इम्पेशेंट है, लिखता हूँ। क्या बता रहा था, ईगर क्या होता है, फर्वेंट, उत्सुक। मैंने अभी फर्वेंट का एक मीनिंग जेलस बताया था ना, ZELOUS वाला, ZEALOUS वाला। फर्वेंट, कीन, इम्पेशेंट, इम लगा के नेगेटिव कर दिया। और पेशेंट क्या होता है, जो शांत हो, और इम लगा के नेगेटिव कर दिया, जो अशांत हो, है ना। ईगर हो, उत्सुक हो बहुत, है ना, एविड हो। ठीक है। और प्रोमिनेंट मीन्स क्या होता है, प्रोमिनेंट क्या होता है, फेमस पर्सनालिटी, है ना, लाइक सलमान खान, शाहरुख खान, ये सब क्या है, फेमस है ना, प्रोमिनेंट है, रेनाउंड है, फेम्ड है ना, रेनाउंड है, रेनाउंड, फेम्ड, पॉपुलर। ठीक है, आई होप मेरी बात क्लियर होगी। पीसफुल क्या होता है, शांत, ये तो अब सभी पता है। इसका आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, ईगर मैंने बता दिया। चलिए आगे बढ़ता हूँ। सिलेक्ट द एक्सप्रेसिव, जस्ट अ सेकेंड, सिलेक्शन इनडायरेक्ट। नरेशन पूछा है, नरेशन में बताया था हमेशा पास्ट में लेके जाइए, है ना, जब तक वो उसकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में ना दी हो और रिपोर्टिंग स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो, तब तक आप उसको इसमें ले जाइए, पास्ट में। क्या दिया, आई विल बी डिस्पोजिंग, तो विल का क्या हो जाएगा, वुड, ये गलत है,
विल, वुड यहाँ है, वुड यहाँ है, वुड यहाँ है, ठीक है। वुड बी, यहाँ वुड हैव कैसे कर दिया गलत, यहाँ वुड बी डिस्पोजिंग ऑफ, वुड बी डिस्पोजिंग ऑफ होता है, ओ डबल एफ वाला नहीं आता है, सिंगल एफ वाला आता है, ठीक है। वी लव नाथन, नाथन क्या होगा, नाथन इज लव्ड बाय अस, बिल्कुल सही है। नाथन इज बीइंग गलत, हैव बीन गलत, हैज बीन गलत, ठीक है। कह दिया इनकरेक्टली स्पेल्ड, इनकरेक्टली स्पेल्ड, यहां पर कह दिया बीबीसी मीडिया हैज सोन एक्सपोनेंशियल, गलत है ना, ग्रोथ इन देयर रेवेन्यू दिस ईयर, गलत लिखा है। एक्सपोनेंशियल की स्पेलिंग क्या होती है, EXPNENTIAL, ठीक है, एक्सपोनेंशियल। आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया आई सेड, अब यानी कि ये नो इम्प्रूवमेंट है ना। इंप्रूवमेंट में देखिए यहाँ पर क्या, किसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन फंसा था, आई सेड, यहाँ देखिए आई सेड क्या है, रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है, तो ये भी पास्ट में होना चाहिए था, तो क्या होना चाहिए, आई डिन, इसको क्या पढ़ते हैं, डिन, नॉट डिड, या तो डिड नॉट पढ़िए, डिडंट कोई नहीं पढ़ेगा, इसको क्या बोलते हैं, डिन, ठीक है, डिन। ओके, चलिए आगे बढ़ता हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही, और आपको वीडियो पसंद आई हो और मैंने आपको लगा हो, मैंने आपको टू द पॉइंट चीज़ें करवाई हैं, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।